हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आज लेकर आई हूँ विशाखा की कहानी। चलो शुरू करती हूँ। ये है विशाखा। विशाखा बहुत अच्छी लड़की है। वो बहुत ही दयालु और एक नेकदिल इंसान है। पर फिर भी विशाखा को कोई पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो दिखने में बहुत ही खराब था। वो बहुत ही काली थी। ऊपर से उसकी सूरत पर काला निशान था, जिसके लिए वो दिखने में और भी बुरा लगती थी। और यही वजह था कि सब उसे अपमान करता था। कोई उसे पसंद नहीं करता था। विशाखा के पति था सुमन। सुमन भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। बस पैसे की लालच के लिए वो विशाखा से शादी किया था, पर वो विशाखा को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। क्या हुआ? मेरे सामने आकर क्यों खड़ी हो गई? दिखाई नहीं देता मैं काम पर जा रहा हूँ। काम पर जाने से पहले ऐसी बदसूरत चेहरा देख के जाना बहुत ही बुरा है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हटो यहाँ से, मुझे जाने दो। अपने पति की इतनी बुरी बर्ताव से विशाखा बहुत दुखी होती थी, पर फिर भी वो कुछ नहीं बोलती थी, बस चुपचाप रहती थी। हे भगवान, ये कौन सी पाप की सजा दे रहा है तू मुझे? क्यों मुझे इतनी बदसूरत बनाया? कोई मुझे पसंद नहीं करता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। क्यों ऐसा किया भगवान? कुछ दिन बाद विशाखा का एक छोटा सा लड़का जन्म लिया। उसका नाम रखा सौमा। ऐसे ही दिन गुजरता रहा और कुछ साल बीत गया और सौमा भी बड़ा हो गया। वो अब स्कूल में पढ़ता है। एक दिन पार्क में दोस्त के साथ खेलने के बाद वो एक दोस्त के साथ घर वापस आ रहा था। उस वक्त सौमा, कल पार्क से लौटने के वक्त तो मेरे घर एक बार जाएगा? क्यों? मैं तेरे घर जाकर क्या करूँगा? देखना, मुझे कुछ मैथ्स के प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है, सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। तू तो मैथ्स में बहुत अच्छा है, एक बार चलना, मुझे वो मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अरे, इसके लिए तेरे घर जाने की क्या जरूरत? तू अभी मेरे घर चल। तू मेरे घर में जाकर मुझे वो मैथ्स के प्रॉब्लम दिखा देना और मैं सॉल्व कर दूंगा। नहीं, मैं तेरे घर नहीं जाऊंगा। तेरी माँ बहुत बदसूरत है और चेहरा बहुत ही भयानक है। मैं देखकर डर जाता हूँ। मैं नहीं जाऊंगा तेरा घर। ये बात सुनकर सौमा को बहुत बुरा लगा और वो कुछ नहीं बोल पाया। माँ दिखने में बदसूरत और भयानक चेहरा होने की वजह से सौमा के कोई भी दोस्त सौमा के घर नहीं आता था और इसीलिए सौमा को बहुत गुस्सा आता था और वो भी सबकी तरह अपनी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। माँ, कल पार्क से लौटने में मुझे देर होगा। क्यों सौमा, देर क्यों होगा? कहाँ जाएगा तू? मैं अजय के घर जाऊंगा। क्यों? अजय कुछ मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है। मुझसे कह रहा था कि मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं, इसीलिए उसका घर जाऊंगा कल। तो इसके लिए तुझे कल उसका घर जाने की क्या जरूरत था? तू आज ही तो उसे हमारे घर ले आ सकता था और यहाँ पर ही तू मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर देता। बोला था अजय को, पर उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा, तुम इतनी बदसूरत हो, तुम्हारा चेहरा इतना भयानक है, उसे डर लगता है तुमसे, इसलिए वो हमारे घर नहीं आएगा। और सिर्फ अजय क्यों, मेरा कोई भी दोस्त हमारे घर नहीं आना चाहता, क्योंकि तुम इतनी बदसूरत हो इसीलिए। ये बोलकर सौमा गुस्से से वहां से चला गया। कुछ ही दिनों के अंदर सुमन की मौत हो जाता है। सुमन की मौत के बाद विशाखा बहुत डर जाती है। अब क्या होगा? अब उसके परिवार कैसे चलेगा? पैसे कहाँ से आएगा? खाना कहाँ से आएगा?
और सौम्य की पढ़ाई की खर्चे भी कहाँ से आएगा। ये सोचकर विशाखा बहुत परेशान होने लगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं कुछ घरों में काम वाली के काम लेती हूँ। खाना पकाना, बर्तन साफ करना, घर सफाई करना, ये सब कुछ मुझे बहुत अच्छे से आता है। मैं ऐसे काम ढूंढती हूँ और इससे जो रोजगार होगा उससे मेरा और सोमू का अच्छे से चल जाएगा और सोमू का पढ़ाई की खर्चा भी हो जाएगा। विशाखा कुछ घरों में काम वाली के काम करने लगी। खाना पकाना, बर्तन साफ करना, ऐसे कुछ काम मिल गया उसे। विशाखा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए वो घर घर में काम वाली की काम भी करने लगी। इसी तरह कुछ साल बीत गया। सोमा अब बहुत बड़ा हो गया है। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए उसे बहुत जल्दी एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गया और ऑफिस में भी उसे बहुत जल्दी प्रमोशन मिलने लगा। एक दिन अचानक ऑफिस में एक कलीग आकर सोमा से कहा, सोमा, अगले महीने मैं शादी करने जा रहा हूँ। कल मैं तेरे घर जाऊंगा इनविटेशन कार्ड देने के लिए। हाँ बिल्कुल, जरूर आना। उसके बाद सोमा को बचपन की याद आ गया। नहीं, बचपन में मेरा कोई भी दोस्त घर नहीं आना चाहता था, माँ की वजह से। अब भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो ऑफिस में मेरा प्रेस्टीज का क्या होगा। नहीं, अब मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ इंतजाम करना होगा। उस दिन सोमा घर लौटकर अपनी माँ को बोला, माँ सुनो, कल मेरे ऑफिस के एक दोस्त मेरे घर आ रहा है। तुम उसके सामने बिल्कुल मत जाना। याद है, बचपन में मेरा कोई भी दोस्त घर नहीं आना चाहता था तुम्हारे वजह से। अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। ऑफिस में मेरे प्रेस्टीज का क्या होगा अगर ऐसा कुछ हो जाएगा। इसीलिए तुम उसके सामने बिल्कुल मत जाना। ठीक है बेटा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं अपने कमरे में ही रहूंगी, कमरे से बाहर नहीं जाऊंगी। सोमा के जाने के बाद विशाखा बहुत रोने लगी। अगले दिन ऑफिस के वो कलीग आए सोमा के घर इनविटेशन कार्ड देने के लिए। देखो सोमू, मैं तो कल ही तुम्हें बोल दिया था कि अगले महीने मैं शादी कर रहा हूँ। ऑफिस के सारे दोस्त जा रहा है, तुम भी जाना। हाँ, मैं बिल्कुल जाऊंगा। विशाखा कमरे की दरवाजे के पास खड़ी होकर सोमा और उसके दोस्त की सारी बातें सुन ली और सोचने लगी, मेरा सोमा भी तो बहुत बड़ा हो गया है। उसका कलीग शादी कर रहा है, उसका भी तो उम्र हो गया है शादी का। मैं उसे शादी के लिए कहूंगी। अगर शादी हो जाएगा तो घर में एक बहू आएगा और मेरा भी एक दोस्त बन जाएगा। मैं घर में सारा दिन अकेली रहती हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बहू आएगी तो उससे बात कर पाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं सोमा से आज ही कहूंगी कि वो शादी कर ले। मेरा सोमा भी तो बहुत बड़ा हो गया है, उसका कलीग शादी कर रहा है, उसका भी तो उम्र हो गया है शादी का। मैं उसे शादी के लिए कहूंगी। अगर शादी हो जाएगा तो घर में एक बहू आएगा और मेरा भी एक दोस्त बन जाएगा। मैं घर में सारा दिन अकेली रहती हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बहू आएगी तो उससे बात कर पाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं सोमा से आज ही कहूंगी कि वो शादी कर ले। हाँ माँ, मैं बिल्कुल शादी करूंगा।
मैं ऑफिस में ही एक लड़की से प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करूंगा। सौम्य ऑफिस में अनीता नाम की एक लड़की से प्यार करता था। अनीता बहुत अमीर घर की लड़की थी और साथ ही वो बहुत अहंकारी भी थी। विशाखा इतनी अमीर घर की एक लड़की के साथ सौम्य की शादी देना नहीं चाहती थी, पर सौम्य उससे प्यार करता था, इसीलिए वो कुछ नहीं बोली, इस शादी को मान लिया। सौम्य की शादी के कुछ ही दिनों के अंदर विशाखा को ये पता चल गया कि वो अपने बहू को लेकर जो सपना देख रही थी वो कभी पूरा नहीं होगी, क्योंकि अनीता बहुत ही खूबसूरत और एक अहंकारी लड़की थी। इसीलिए वो अपने सास को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। कभी भी उसकी सास अगर उसके सामने चली जाती थी तो वो उसे बहुत अपमान करती थी। एक दिन सुबह बहू, तुम कहीं जा रही हो क्या? वो मैं आपको क्यों बताऊंगी? मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मैं आपको बताना नहीं चाहती। और मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि मेरे सामने मत आया कीजिए, आपको समझ में नहीं आता। आपका एक बदसूरत चेहरा देखकर मुझे रात को भयानक सपना आता है। आप मेरे सामने मत आया कीजिए। आपको शर्म नहीं आता ऐसे बदसूरत चेहरा लेकर मेरी जैसी खूबसूरत लड़की के सामने आते हुए? निकल जाइए मेरे घर से। ये बोलकर अनीता वहां से चली जाती है। इसके कुछ दिन बाद अनीता की कुछ दोस्त आया उसके ससुराल में। अनीता, तेरी ससुराल तेरी मायके की तरह सुंदर नहीं है, तेरी ससुराल इतनी अमीर नहीं है, है ना? हाँ, मेरे पापा के बहुत पैसा है और इन लोगों की इतना औकात क्या? अरे सौम्य नौकरी पाने के बाद ही तो इतना कुछ किया है, उससे पहले ये लोग तो भिखारी था। तो फिर तो ऐसे एक परिवार में क्यों शादी किया? अरे मैं इन लोगों को देखकर शादी किया है क्या? मैं तो बस सौम्य को देखकर प्यार किया है। सौम्य इतनी इंटेलिजेंट है, हैंडसम भी है, इसीलिए मैं उससे शादी किया है। देखना, सौम्य में बहुत स्कोप है, कुछ ही दिनों के अंदर वो बहुत सारा पैसा कमाने लगेगा, इसीलिए तो मैंने उससे शादी किया है, नहीं तो ऐसे भिखारी परिवार में कौन शादी करता। ये सारा बात सुनकर विशाखा को बहुत गुस्सा हुआ और वो खड़ी नहीं रह पाई, वो सबके सामने चली आई। तुम ये सब क्या बोल रही हो बहू? तुम्हें शर्म नहीं आता अपने ससुराल को भिखारी बोलते हुए? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? हमारे अपने पैसे नहीं है तुम्हारे पिता की तरह, पर यहाँ पर तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है ना? तो फिर तुम हम लोगों को भिखारी क्यों बोल रही हो? शर्म नहीं आता तुम्हें? अरे बाप रे, ये कौन है? इतना बदसूरत चेहरा, इतना भयंकर है, कौन है ये? नहीं, ये मेरी सास है। तेरी सास इतने बुरे दिखते हैं, कितना भयंकर है। सुन, हम जा रहे हैं और किसी दिन किसी और जगह पर हम मिलेंगे और बातें करेंगे, तेरे घर में और नहीं आएंगे हम। क्यों आई है यहाँ पर? क्या चाहिए आपको? मेहमान के सामने आने से मना किया था ना आपको, फिर भी आप मेहमान के सामने आ गए। आपको देखकर मेहमान भाग जाता है, कोई घर में नहीं आता। शर्म नहीं आता आपको? दोस्तों के सामने आपने मुझे शर्मिंदा कर दिया ना, आप शांति मिले आपको? आपके साथ एक घर में रहना ही बेकार है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अनीता की बात सुनकर विशाखा को बहुत बुरा लगा और वो तय किया, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं बदसूरत हूँ, इसीलिए सब शर्मिंदा होते हैं, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सब मुझे कितना अपमान करता है, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी।
किसी के साथ नहीं रहूंगी। अब से मैं अकेला रहूंगी। अकेला रहूंगी तो कोई मेरे लिए शर्मिंदा नहीं होगा। हाँ, यही ठीक होगा। मैं अब से अकेली रहूंगी। ये बोलकर विशाखा वो घर छोड़कर चली गई। इसके बाद विशाखा एक घर किराए पर ले लिया और उसी घर में रहने लगी। इसके बाद कुछ दिन बीत गया। इसके बाद एक दिन अचानक जब सौम्य ऑफिस से घर लौट रहा था, तब उसकी गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाता है। सौम्य को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। सौम्य के एक्सीडेंट की बात जब विशाखा को पता चला, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरे बेटे की एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है। नहीं, मुझे जाना होगा, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना होगा। उधर सौम्य को ब्लड की जरूरत पड़ा, पर सौम्य की जो ब्लड ग्रुप था, उस ब्लड ग्रुप के ब्लड किसी जगह पर नहीं मिला। इसीलिए अनीता बहुत डर गई। अब क्या होगा? सौम्य की जो ब्लड ग्रुप है, उस ब्लड ग्रुप के ब्लड तो किसी जगह पर नहीं है। अब मैं क्या करूंगी? ब्लड नहीं मिला तो सौम्य ठीक कैसे होगा? हे भगवान, रास्ता दिखा दो। अब मैं क्या करूंगी? इतने परेशान मत हो बहू, मैं सौम्य को ब्लड दूंगी। माँ जी, आप ब्लड देंगी सौम्य को? हाँ बहू, मैं उसे ब्लड दूंगी। मेरी ब्लड ग्रुप और सौम्य की ब्लड ग्रुप एक है। मैं उसे ब्लड दूंगी तो वो ठीक हो जाएगा। तुम इतनी परेशान मत हो बहू। पर इतनी उम्र में इतना ब्लड देने की वजह से विशाखा की तबीयत बहुत खराब हो गया और उसी हॉस्पिटल में उसकी इलाज होने लगा। उधर सही वक्त पे ब्लड मिलने की वजह से सौम्य भी ठीक हो गया। ठीक होने के बाद सौम्य को पता चला, पता है तुम्हें किसने ब्लड दिया है? किसने ब्लड दिया मुझे? तुम्हारी माँ। उन्होंने तुम्हें ब्लड दिया है। पता है, जैसे ही उन्हें पता चला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है, उन्होंने दौड़ के हॉस्पिटल में चली आई। अगर वो तुम्हें ब्लड नहीं दिया होता तो तुम अब ठीक नहीं होते। पता है, तुम्हारा ब्लड नहीं मिल रहा था। मैं बहुत डर गई थी। उन्होंने आकर अपना ब्लड दिया है तुम्हें, इसीलिए तुम आज ठीक हो गए हो। नहीं तो तुम्हें बचाना बहुत मुश्किल था। और उन्होंने इतना सारा ब्लड तुम्हें दिया है कि वो खुद ही उनकी तबीयत खराब हो गया है। इसी हॉस्पिटल में वो एडमिट है। इसी हॉस्पिटल में उनकी इलाज चल रहा है। ये तुम क्या बोल रही हो? सच में मेरी माँ ने मुझे ब्लड देकर बचाया? मैं बहुत बड़ी गलती किया है। बचपन से मैं बस माँ को अपमान किया है, कभी उन्हें सम्मान नहीं दिया और उन्होंने मुझे ब्लड देकर बचाया। कहाँ पर है बोलो? कहाँ पर है मेरी माँ? वो कैसी है? तुम इतनी परेशान मत हो, उनकी तबीयत अब ठीक है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं भी उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। उन्हें हर वक्त अपमान किया है। हमें उनके पास जाकर माफी मांगना चाहिए। उन्हें घर वापस लेकर जाना चाहिए। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे माफी मांगना होगा। मैं माँ के पास जाकर माफी मांगूंगा और जैसे भी हो माँ को मैं घर वापस ले जाऊंगा और उन्हें अब कभी दुख नहीं दूंगा, कभी अपमान नहीं करूंगा। इसके बाद
सौम्य और विशाखा दोनों की तबीयत ठीक हो जाने के बाद सौम्य ने विशाखा को जाकर बोला, माँ, हम दोनों को माफ कर दो। हम दोनों ने बहुत बड़ी गलती किया है। हर वक्त तुम्हें अपमान किया है। हमें हमारी गलती की एहसास है। हमें माफ कर दो माँ। अब से हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। चलो माँ, घर वापस चलो। नहीं बेटा, अब मैं जहाँ पर हूँ बहुत खुश हूँ। मैं अब घर वापस नहीं जाऊंगी। नहीं माँ, तुमने हमें माफ नहीं किया। तुम अब तक हम दोनों पर गुस्सा किया हुआ है, इसीलिए ऐसे बातें कर रही हो। घर वापस चलो माँ, हमें माफ कर दो। हमें हमारी गलती की एहसास है। हमें माफ कर दो माँ, वापस चलो। बहुत मुश्किल से सौम्य और अनीता विशाखा को मनाकर घर वापस ले आया और उसके बाद से अनीता और सौम्य को लेकर विशाखा बहुत खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी।